राम राम। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ अपने 59 सालों का सफर पूरा कर लिया है। समय की रफ्तार में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ता रहा है। किसानों और जवानों के इस प्रदेश ने अपनी मेहनत से नए मुकाम हासिल किए हैं। बदलती तारीखों के साथ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हरियाणा ने आज विश्व में अपनी अलग पहचान बना ली है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की उन्नति के 59 साल। खेल, शिक्षा और उद्योग बेमिसाल। अलग पहचान, विश्व में नाम। तेजी से डिजिटल, अनेकों नई पहल। हरि की भूमि हरियाणा ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ अपने 59 सालों का सफर पूरा कर लिया है। समय की रफ्तार में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ता रहा है। किसानों और जवानों के इस प्रदेश ने अपनी मेहनत से नए मुकाम हासिल किए हैं। बदलती तारीखों के साथ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हरियाणा ने आज विश्व में अपनी अलग पहचान बना ली है। ये पहचान निवेशकों की पहली पसंद के रूप में है। ये पहचान हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों के तौर पर है। ये पहचान श्री कृष्ण के उपदेश और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की है। ये नई पहचान तेजी से आधुनिक होते हरियाणा की है। विचार, सुधार और नवाचार ने हरियाणा के हर क्षेत्र को बदला है, जिसका बड़ा असर हरियाणा के कृषि क्षेत्र में भी दिखाई दिया। हरियाणा के किसानों की समृद्धि को बनाए रखने के लिए हर दौरे के साथ परिवर्तन किए गए। हरियाणा का खुशहाल किसान। प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण पर जोर। जल प्रबंधन और भूमि सुधार के लिए उचित कदम। नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया। पारंपरिक खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा मिला। अत्याधुनिक टर्मिनल मार्केट शुरू करने की पहल। डिजिटल माध्यम से फसल खरीद को आसान बनाया। बीज से बाजार तक की व्यवस्था को पारदर्शी किया गया। 48 से 72 घंटे के अंदर फसल खरीद का भुगतान सुनिश्चित। हरियाणा के विकास के क्रम में हरियाणा के किसानों को हमेशा ही प्राथमिकता मिली है। इसके साथ ही हरियाणा में उद्योग विकास भी कई गुना रफ्तार से हुआ है। साइबर सिटी की उभरती तस्वीर ग्लोबल सिटी में शुमार है, जहां कई वैश्विक कंपनियां हरियाणा में भरोसा कर अपने निवेश को कर रही हैं और कई सालों से हरियाणा की प्रगति का हिस्सा भी है। हरियाणा की औद्योगिक प्रगति। कृषि प्रधान राज्य से औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रगति। हरियाणा कई वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक। हरियाणा भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने पर जोर। स्टार्टअप्स के लिए फंड्स ऑफ फंड्स। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने पर जोर। 1343 बड़ी और लगभग 80,000 लघु उद्योग इकाइयां। मेक इन हरियाणा के तहत 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के पास आईएमसी का निर्माण जारी। उद्योग की तरह हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी विश्व में अपनी धाकड़ पहचान बनाई है। हरियाणा के खिलाड़ी जब भी खेल के मैदानों पर उतरे हैं, हरियाणा की मिट्टी का मान बढ़ाकर ही लौटे हैं। वैश्विक स्तर की अधिकतर प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ी बड़ी संख्या में मेडल लेकर के आए हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने भी इन खिलाड़ियों का मान बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी। पदक विजेताओं को सबसे ज्यादा पुरस्कार देना। खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाले कोच को भी नकद पुरस्कार। खिलाड़ियों को नौकरियों में प्राथमिकता देना। कम उम्र में ही खेल प्रतिभाओं की पहचान करना। खेल नर्सरी के जरिए बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण। राज्य भर में खेल स्टेडियम का निर्माण। विकास की इस रफ्तार में हरियाणा ने संस्कृति और विरासत का साथ कभी नहीं छोड़ा। हरियाणा की विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में भी हरियाणा सरकार ने अग्रणी भूमिका निभाई। धार्मिक अनुष्ठानों का स्तर बढ़ाने के साथ साथ कला और कलाकारों को भी बड़े से बड़ा मंच देने का काम सरकार ने किया, ताकि संस्कृति का संरक्षण और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण हो सके। पहचान नई, संस्कृति वही। सूरजकुंड मेले जैसे विश्व प्रसिद्ध मेलों का आयोजन। धार्मिक त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाना। लोक परंपराओं के आयोजन का अभिन्न अंग बनाना। हरियाणवी इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करना। युवाओं को कला के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। राखी गढ़ी जैसे विरासत स्थलों का संरक्षण करना।
महेंद्रगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार करना, सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार की प्रभावी फिल्म नीति। हरियाणा के इस 59 साल के सफर में सुधारों की एक बड़ी श्रृंखला प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई दी। सिस्टम को प्रभावी और पारदर्शी बनाए रखने की चुनौती को हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया और बीते 11 सालों में इन चुनौतियों को नए अवसरों में बदल कर भी दिखाया, जिसका नतीजा हरियाणा के प्रशासनिक महकमे का बड़ा स्तर पर डिजिटलाइजेशन के रूप में सामने आया। ई गवर्नेंस को अपनी नई व्यवस्था बनाने वाले हरियाणा में अब ट्रांसफर से लेकर हाजिरी तक चीजें ऑनलाइन माध्यम से ही होती हैं। शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए भी ऑटो अपील सिस्टम जैसी व्यवस्था ने जनता और प्रशासन के बीच संबंधों को बेहतर किया है। हरियाणा में सुशासन। 11 साल में ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला। पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्राथमिक ध्येय। सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऑनलाइन सेवाओं से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना। नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना। प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही को बढ़ाना। हरियाणा के विकास में कोई तबका पीछे न छूटे, इसका ख्याल भी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने बीते 11 सालों में बखूबी रखा है। ग्रामीण, गरीब और महिलाएं, इनके उत्थान के लिए हरियाणा सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं। हर मंच और हर मौके पर सरकार ने अंत्योदय के अपने ध्येय को सबसे आगे रखा है। समाज सुधार की पहल से हरियाणा अनेकों बदलावों का साक्षी बना है। वहीं सरकार ने समाज के अलग अलग वर्गों को आर्थिक मजबूती देकर समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। हरियाणा में सबका विकास, सबका विश्वास। बुजुर्ग विकलांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन। दयालु योजना से परिवारों को आर्थिक सुरक्षा। अनुसूचित वर्ग की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच। सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम। लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार। महिलाओं और बच्चों के विकास पर जोर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक मदद। लाडो लक्ष्मी, लाडो सखी योजना से महिलाओं का सम्मान। महिलाओं को ड्रोन दीदी, लखपति दीदी योजना का लाभ मिला। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर। ओबीसी वर्ग को नौकरियों में आरक्षण। बीते 11 सालों में जन कल्याणकारी योजनाएं कभी फाइलों तक सीमित नहीं रहीं। सरकार ने अपने फैसले और उसके क्रियान्वयन में भी वो फासला नहीं आने दिया जो लोगों को पहले की सरकारों में मायूस कर देता था। अब हरियाणा में विकास की नॉन स्टॉप सरकार की रफ्तार लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय से पहुंचा रही है और हरियाणा की इस 59 साल की यात्रा में सबके विकास और सबका साथ सुनिश्चित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।